रामलला। लगभग इसी समय जब रामकृष्ण ने अपनी तंत्र साधनाएं समाप्त की थीं, जटाधारी नाम के एक रमते साधु ने दक्षिणेश्वर में पदार्पण किया। वे वयोवृद्ध थे तथा उनकी लंबी लंबी जटाएं थीं। वे परम भक्त थे। उनके पास भगवान राम की एक बाल मूर्ति थी। उसको वे बहुत प्यार करते। उन्हें शिशु रामचंद्र के दर्शन प्राप्त हुए थे तथा वे उसे प्यार से रामलला कहकर पुकारते। उनके लिए वह मूर्ति जीवित थी। वे उसकी सेवा करते, खिलाते, पिलाते तथा उसको बिस्तर पर सुलाते भी। यद्यपि जटाधारी ने अपनी अनुभूतियाँ किसी से नहीं कही थीं, पर रामकृष्ण उनकी अवस्था तथा उनका रामलला के प्रति जो प्रेम था उसे जान गए, क्योंकि रामकृष्ण स्वयं ही रामलला की उस दिव्य लीला को देख सके थे। धीरे धीरे रामलला रामकृष्ण के साथ भी घनिष्ठ हो गए। अधिकांश समय वह उनके कमरे में रहता तथा उनके साथ खेलता। कभी वह कड़ी धूप में दौड़ जाता। रामकृष्ण उसको डांटते, अरे धूप में मत जाओ, तुम्हारे पाँव में फफोले पड़ जाएंगे। गंगा जी में उनके साथ नहाते समय वह पानी से बाहर निकलना नहीं चाहता। रामकृष्ण उसको धमकाते, तुम्हें ठंड लग जाएगी, बाहर निकल आओ, परंतु वह अनसुना कर देता। जटाधारी को कई महीनों दक्षिणेश्वर में रुकना पड़ा, क्योंकि रामलला वहाँ से जाना नहीं चाहता था। एक दिन जटाधारी रामकृष्ण के पास आकर अश्रुपूर्ण नेत्रों में कहने लगे, रामलला ने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी और मुझे दर्शन दिए। वह आपके साथ आनंद में है। मैं उसके आनंद में ही आनंदित हूँ, इसलिए मैं उसको आपके पास छोड़ जाता हूँ। रामलला रामकृष्ण के अंतिम समय तक उनके पास रहे। बहुत साल बाद भी जो भक्त दक्षिणेश्वर गए, उनको रामलला की मूर्ति वहाँ देखने को मिली थी।